राजा रघुवंशी हत्या मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की मेडिकल जांच रिपोर्ट 9 जून 2025 को पूरी कर ली गई। इस जांच में 3 महिला डॉक्टर्स की टीम ने सोनम की शारीरिक और मानसिक स्थिति की गहराई से जांच की और डॉक्टर्स के मुताबिक सोनम बेहद डरी हुई है और मानसिक तौर पर तनाव में नजर आई। जांच के दौरान वह काफी कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए उसे एनर्जी ड्रिंक और जूस दिया गया ताकि उसका स्वास्थ्य संतुलित रह सके। चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार सोनम के शरीर पर किसी भी तरह की चोट या हिंसा के निशान नहीं मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा नहीं हुई है। हालांकि उसका मानसिक तनाव स्पष्ट रूप से देखा गया है, जो कि संभवतः हालात के दबाव के चलते हो सकता है। जांच के दौरान सोनम की प्रेगनेंसी का भी टेस्ट किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। डॉक्टर्स ने इस रिपोर्ट को अस्पष्ट करार दिया है और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई है तो शुरुआती चरण में सटीक रिपोर्ट आना मुश्किल होता है। डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि 1 सप्ताह बाद सोनम का दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया जाए, जिससे स्थिति और ज्यादा साफ हो सके। ये बात अब जांच एजेंसियों के लिए और ज्यादा जटिल हो गई है, क्योंकि संभावित गर्भावस्था के संकेत इस केस को नया मोड़ दे सकते हैं। बता दें कि पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां अब लगातार इस मामले पर एक्टिव होकर जांच कर रही हैं। जैसे ही सोनम की मेडिकल रिपोर्ट पूरी हुई, मेघालय पुलिस की टीम, जो कि पहले से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मौजूद थी, उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई, क्योंकि मेघालय पुलिस इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से ही जांच कर रही है। अब अगली पूछताछ शिलोंग में होगी और जहां पर पुलिस सोनम से गहराई से पूछताछ करेगी और हत्या से जुड़े तमाम पहलुओं पर भी जांच करेगी, कई सवाल करेगी। गौरतलब है कि सोनम और उसके पति राजा रघुवंशी हाल ही में हनीमून मनाने शिलोंग गए थे, लेकिन अचानक ही राजा की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद से सोनम करीब 17 दिनों तक गायब और उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि आखिर वो कहाँ थी। 17 दिनों तक सोनम का क्या हुआ, और सवाल ये भी है कि आखिर शिलोंग से किस तरीके से सोनम गाजीपुर पहुंची। रविवार और सोमवार की दरमियान रात वह अचानक गाजीपुर पहुंची, जहां से पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। बता दें कि गाजीपुर में सोनम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने मेघालय पुलिस को 72 घंटे की पुलिस कस्टडी की मंजूरी दी है। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उसे पुलिस शिलोंग ले गई और अब वहां पर उससे कई सारे मामलों को लेकर गहन जांच के दौरान सवाल किए जाएंगे, जिसमें सोनम से हत्या की योजना, उसकी रहस्य में गायब होने और प्रेगनेंसी की संभावना जैसे तमाम बिंदुओं पर सवाल करेंगे और इससे स्थिति काफी हद तक साफ होगी। बता दें कि फिलहाल सोनम की मानसिक स्थिति सही नहीं लग रही है और प्रेगनेंसी रिपोर्ट और रहस्यमयी गायब होने की वजह से पूरा मामला और ज्यादा संवेदनशील बन गया है। पुलिस के लिए ये जांच सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक मानसिक, पारिवारिक और आपराधिक रहस्य का पूरा जटिल जाल बन चुकी है। अब सभी की नजरें इस पर हैं कि किस तरीके से पूछताछ होती है और सोनम आखिर क्या कहती है, क्योंकि पुलिस द्वारा सोनम से किए गए सवाल जवाब में बहुत कुछ साफ हो सकता है। क्योंकि सोनम इतने दिनों से गायब थी, वो कहाँ थी, उसके पति की कैसे मौत हुई, क्या पता इसके बारे में उसको क्या जानकारी है। ये जानकारियां जब सामने आएंगी, उसके बाद काफी सारे रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। सभी की नजर इसी पर बनी हुई है कि पूछताछ में आखिर क्या सामने आएगा, जहां ये तय होगा कि राजा रघुवंशी की मौत एक हादसा थी या फिर सोची समझी साजिश। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।